हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में थोड़ा-सा हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे कि आज के मार्केट में जैसे कि अगर आज का मार्केट की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड में मार्केट था और ओवरऑल अभी का मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है, ठीक है? तो अगर निफ्टी की बात करूँ तो पिछले 4-5 महीने से 4-5 मंथ से मार्केट डाउन साइड में ट्रेंड कर रहा है, ठीक है? ट्रेंड ओवरऑल अगर मैं आपको डाउन ट्रेंड की बात करूँ तो ये देखो यहाँ पे मैं आपको 1 डे का टाइम फ्रेम या फिर 1 हाँ ठीक है, चलिए 1 डे का मैं टाइम फ्रेम आपको बता देता हूँ। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा मार्केट डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है, ठीक है? और आज का मार्केट बुलिश था, ठीक है? तो ऐसे मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन-सा प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हैं, आने वाले टाइम में अगर मार्केट बुलिश रहा तो हम लोग इसको कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें, ये सारा प्राइस एक्शन इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डेली का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अप साइड में मूवमेंट किया, डाउन साइड में, अप साइड में, डाउन साइड में, तो ओवरऑल ट्रेंड डाउन साइड का है, ठीक है? पर आज का ही अगर आप देखो तो इतनी इतनी सारी जो कैंडल्स हैं, इतनी सारी देखो, सारी की सारी कैंडल डाउन साइड की मूवमेंट कर रही है, पर यहाँ पे एक कैंडल दिख रही है आपको, ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन चुकी है, ठीक है? सेम टू सेम यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और अगेन यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। तो ऐसा मार्केट में मूवमेंट आता है, इसने ईएमए को टच किया है और ईएमए को टच करके वापस मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो ऐसी ऐसी जो कैंडल्स है वो हमेशा बनती रहती है, तो हमें ऐसे टाइम में कैसे इसको यूज़ करना चाहिए और ऐसा मार्केट को कैसे ट्रेड करना चाहिए, वही इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स बनाए हैं, वो लेवल्स तो ठीक है, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है और रात को 9 बजे डेली हमारी वीडियो अपलोड होती है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। सारे वीडियो में मैं प्राइस एक्शन के बारे में बात करता हूँ और प्राइस एक्शन को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? तो आज मॉर्निंग की अगर बात करूँ तो अगर यस्टरडे का जो यस्टरडे मतलब प्रीवियस डे पूरा मार्केट साइडवेज था, ठीक है? यहाँ पे एक बॉटम टॉप बनाया था, अगेन टॉप बनाया था और मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है? एक रेंज में मार्केट घूम रहा था। अगर प्रीवियस डे की बात करूँ तो देखो, मार्केट में कुछ भी ट्रेड ही नहीं था। पूरा पूरा प्रीवियस डे मतलब मार्केट साइडवेज ही था, एक ही रेंज में घूम रहा था और ये प्रीवियस डे का हाई है, ठीक है? डे हाई इसको बोल सकते हैं, प्रीवियस डे हाई, ठीक है? तो इसको हमें कंसिडर करना पड़ता है। जब भी आज का मार्केट का हम लोग ट्रेड करें, तो हमें ये जो आज का डे है, उसको हमें कंसिडर करना है। देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लैट मार्केट हुआ ओपन हुआ है, साइडवेज ही मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है? ओपन होने के बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया और ब्रेकआउट कर दिया। ये जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट कर दिया, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और ओवरऑल मार्केट की बात करूँ तो सारे के सारे इंडेक्स और सारे के सारे जो भी स्टॉक्स वगैरह है, मेजर स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के हैं, वो ग्रीन में दिख रहे थे। सिर्फ एचडीएफसी बैंक को छोड़ के, एचडीएफसी बैंक रेड में है, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स ग्रीन में थे जब भी मार्केट ओपन हुआ था वो टाइम पे, ठीक है? बुलिश थे। तो यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, तो स्टॉक देखना है या फिर इंडेक्स का क्या हालचाल है, प्रीवियस डे का क्या सीन था और अभी उसका मूवमेंट क्या है। तो इतनी बड़ी बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट में अगेन यहाँ पे इसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि प्रीवियस डे का जो मतलब प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वो यहीं पे है, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लान कर सकते हैं, छोटे से सपोर्ट के साथ, सॉरी स्टॉप लॉस के साथ, पर यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया है प्लान, ठीक है? अगर आप करना ही है तो आप इसके इसके हाई के ब्रेक के बाद कर सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड में फॉल कर सकता है, ये चांसेस है, ठीक है? पर यहाँ पे ब्रेकआउट किया और उसकी फॉलो थ्रू के साथ अगर आपको प्लान करना है तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्टॉप लॉस लेने की जगह चाहिए। और एक एडवाइस मैं दे देना चाहता हूँ इस वीडियो में। एडवाइस क्या है, तो भले ही मार्केट 4000 पॉइंट 5000 पॉइंट चला जाए, ठीक है? 200 पॉइंट 300 पॉइंट की रैली कर दे, ठीक है? पर हमें हमें क्या करना है, तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि मार्क आपने यहाँ पे, क्योंकि मैं हमने आज लाइव भी किया था, तो बहुत सारे मेरे दोस्त ये बोलते हैं कि कमेंट आता है कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया था पर डे एंड होते तक वो हमारा लॉस में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है। तो यही है, हमें क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे फॉलो करना है, उसका स्ट्रेटेजी क्या है। तो हमें मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका 15-20 पॉइंट का 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया है, तो आप ट्रेडिंग डे को क्लोज कर दो, उस डे को क्लोज कर दो, चाहे कितना भी मार्केट मूव कर ले, ठीक है। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, आपने ट्रेड ले लिया, आपका प्रॉफिट अगेन हो गया, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन आपको ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने ब्रेकआउट का ट्रेड ले लिया अगेन, तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका जैसे ही टारगेट हो जाए उसके बाद अपने डे को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे एक पुल बैक दिया है और बीच में पुल बैक है, ठीक है। तो ये रिटेस्ट के साथ पुल बैक के साथ हम लोग ये इसका हाई ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा एक प्लान कर सकते थे और ये इसमें पॉइंट्स भी अच्छे मिले थे। यहाँ पे मैंने निफ्टी का सॉरी धन का प्लेटफॉर्म भी ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या था, अगर आपने ट्रेड लिया है यहाँ पे, तो आपका कितना प्रीमियम है, 64 का प्रीमियम, 65 का प्रीमियम, ऑलमोस्ट 100 हो गया है, मतलब अच्छा खासा प्रीमियम में मूवमेंट हुआ है। एक ही कैंडल की मैं बात करूँ तो एक कैंडल में 65 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 90 चला गया है, ठीक है। तो 25 पॉइंट का मूवमेंट है, तो ये हम लोग आराम से कैच कर सकते थे यहाँ पे रिटेस्ट के बाद। हाँ, यहाँ पे अगर आपने फोमो में बाई नहीं किया है, यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा ना तो फोमो आएगा, पर अगर आप फोमो में यहाँ पे बाई कर लोगे, ये जो इतने बड़े हाई पे बाई कर लोगे, तो क्या होगा कि आपका अगर रेड कैंडल एक भी बन गया, ठीक है, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई नहीं करना है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी को वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे एक रिटेस्ट के साथ अगर बाय करोगे तो आपको स्टॉप लॉस रखने की जगह मिल जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो वो आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगेन मार्केट ने प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया है, अगर मान लो कि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे भी ट्रेड ले लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा, तो ये हमें चेक करना पड़ता है। ये आप 15 मिनट में भी चेक कर सकते हो। देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था और फॉल हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और फॉल हुआ था, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस के साथ अगर मार्केट फॉल करता है तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ है यहाँ, फॉल हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ से भी मार्केट फॉल हो जाए, ठीक है, पर मार्केट नहीं हुआ फॉल, एक रिटेस्ट किया छोटा सा, और उसके बाद मार्केट ने अगेन अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट किया, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट करने के बाद गया। तो यहाँ पे कुछ लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि मार्केट जब भी कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करता है तो उसकी फॉलो थ्रू के साथ हम लोग ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। पर यहाँ पे जिसने भी एंट्री की है उसका यहाँ पे प्रीमियम डीके हो गया होगा। इतना इतना अगर आप होल्ड करते हो, इतना ऑप्शन बाइंग में होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, कर तो सकते हो पर थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगेन आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है, तो आपका 300 का टारगेट था, 22,300, ये जो राउंड नंबर है यहाँ का टारगेट था आपका, ठीक है। ये 22,300 ये लेवल का टारगेट था हमारा, पर यहाँ पे टारगेट तो हिट कर दिया है मार्केट ने, पर थोड़ा सा वेट करवा के मार्केट ने हिट किया है। अगेन अगर आपने यहीं से होल्ड करके रखा है तो यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा आपने। पर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो लेवल है 22,300 का लेवल है, ठीक है। 22,300 का लेवल हम लोग मार्क कर देंगे यहाँ पे। ये जो 300 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट का आपको बताऊँ तो 15 मिनट में अगर इसका ब्रेकआउट किया तो देखो कितना बड़ा टारगेट है, ठीक है। 22,300 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया था और डाउन साइड में गया था। अगर इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, ठीक है, तो अगर इसको ब्रेक कर दिया तो ये यहाँ तक का मूवमेंट देख सकते थे 22,450 तक का, ठीक है। हमें ये लेवल कल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, चलिए हम लोग वापस 5 मिनट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो, हाँ एक मिस्टेक मैं बताने वाला था। मिस्टेक क्या है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है, ठीक है, पुलबैक के साथ भी लिया है, पुलबैक के हाई के बाद, तो भी आपका एसएल यहाँ पे रहेगा, तो आपका एसएल इतना बड़ा नहीं रह सकता, मतलब हिट हो जाएगा आपका एसएल, ठीक है। छोटा अगर एसएल होगा तो हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट के हाई के साथ नहीं किया है। हाँ ठीक है, अगर आपका टारगेट बहुत छोटा है तो वो आपको मिल जाएगा, पर उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉपर ब्रेकआउट किया है, कितने 22,300 के लेवल का ब्रेकआउट किया है। ये राउंड नंबर होता है, राउंड नंबर का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट करता है, ठीक है। ब्रेकआउट किया और उसकी फॉलो थ्रू के साथ अच्छा मूवमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे
मैं आपको प्रीमियम भी दिखा देता हूँ। चलिए प्रीमियम ये देखो 22,300 का लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कितने टाइम ये रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अगेन एंड अगेन यही लेवल से रिजेक्शन लिया और उसका ब्रेकआउट किया, प्रॉपर क्लोजिंग किया। ये देखो ये कैंडल में ये 2 कैंडल है डबल टॉप की, तो इसमें क्लोजिंग नहीं किया है, इसमें वीक बनाया है, पर ये कैंडल में क्लोजिंग प्रॉपर किया है। हाँ, थोड़ा-सा ही किया है। पर प्रॉपर क्लोजिंग किया है, ठीक है। तो इसके हाई के बाद अगर आपको एंट्री लेना है तो ले सकते हो। अगर इसके नीचे आया तो आपका स्टॉप लॉस निकल जाएगा, या फिर ये कैंडल के लो का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर उसने मूवमेंट कर दिया तो ये कैंडल का लो का भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस आएगा आपका। अगर मान लो कि यहाँ पे भी आपने एंट्री ली है तो 100 का प्रीमियम है ये, और 100 का प्रीमियम 170 हो गया है, ठीक है, सिर्फ 4 कैंडल में 20 मिनट में। तो ये अच्छा खासा मूवमेंट दिया है निफ्टी ने आज। इस तरह से हम लोग ब्रेकआउट का ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद मार्केट ने साइडवेज हो गया मार्केट। अगर इस तरीका का अगर आपके पास एक ट्रेड मिल गया 50-60 पॉइंट का, तो उसके बाद आप ट्रेडिंग डे को क्लोज कर दो, ठीक है। इतना ही मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। और उसके बाद मार्केट चैनल में आ गया और यहाँ पे भी डाउन साइड का प्लान कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा रिस्की होता है अप साइड का जब भी ट्रेंड हो तो, ठीक है। हमें ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और अगेन मार्केट ने डाउन साइड का मूवमेंट किया। तो ये यहाँ पे पुलबैक के साथ अप साइड में मूवमेंट कर रहा था। तो ये छोटे-छोटे अगर स्कैल्प करने हैं तो स्कैल्प भी कर सकते हो, पर बड़ा ट्रेड यहीं से ये इस तरह से ब्रेकआउट का कर सकते हैं। अगर आपको ये में से मतलब कितना ट्रेड था, 1 था, ये 2 था, अगर अगर ये 3 था, अगर यहाँ पे भी आपने लिया तो ये भी 4 था, मतलब 4-5 ट्रेड थे आज। उसमें से अगर आपको एक भी कैच हो गया आपका, ठीक है, सारे के सारे ट्रेड तो दिन के कैच नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे भी एक डाउन साइड का ट्रेड था क्योंकि रिजेक्शन लिया था, यहाँ पे भी एक अपसाइड का ट्रेंड था क्योंकि रिवर्सल था। तो हमें सारे के सारे 300 के लेवल से रिवर्सल है ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रेड तो हम लोग कैच नहीं कर सकते दिन दिन के, पर अगर एक दो भी कैच हो गए, ठीक है, तो बस है। हाँ, फिर उसमें लॉस हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया है अपसाइड का ये कैंडल में, ठीक है, और यहाँ से मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है तो आपका लॉस होगा, तो उसको एक्सेप्ट कर लो कि आज के दिन मेरा नहीं था, आज मेरा लॉस होने वाला था, ठीक है। तो अगर आपका आज लॉस हो रहा है तो उसको लर्निंग की तरह लो कि नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है। अगर मैं विराट कोहली की बात करूँ तो अगर वो जीरो पे आउट होता है तो वो ये बोलता है क्या कि नहीं मैं आज क्यों हो गया आउट, मैं छोड़ दूंगा, नहीं। दूसरे दिन वो क्या बोलेगा कि दूसरे दिन हम लोग उसको कवर कर लेंगे, उसको लर्निंग लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें लर्निंग लेनी चाहिए, जो भी हमारा लॉस हो जाए तो उसके हिसाब से, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, वो भी आप चेक कर सकते हो और आप भी सीख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।